रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th क्लास का जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। तो ये केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ केमिस्ट्री की जो पेपर पेयरिंग स्कीम है, यानी एनुअल पेपर किस तरह से किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन और लॉन्ग कहाँ से आएंगे, शॉर्ट कहाँ से आएंगे, एमसीक्यूज कहाँ से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो कि बिल्कुल एक अथेंटिक पेपर पेयरिंग स्कीम होगी। तो देखें, ये पहले हम इसके स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो देखें, पहले चैप्टर नंबर 1 है, आगे उसका नाम दिया हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस ऑफ चेंज। तो इसमें से जो डिलीटेड टॉपिक है, यानी जिनको ख़त्म कर दिया गया है, वो 1.2 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। आगे पेज नंबर उसका 4 से 6 है। इस तरह आगे दूसरा टॉपिक है जी 1.4 पर एलोट्रोपिक फॉर्म्स है ऑफ सब्सटेंस, तो ये पेज नंबर 8 पर है। इसी तरह 1.8 वाला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, तो इसका पेज नंबर जो है वो 11 से 13 है। इस तरह मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास ही क्वेश्चन नंबर जो यानी एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये 4 नंबर, ठीक है, 7, 9 और 10। उसके अलावा शॉर्ट जो आंसर क्वेश्चंस हैं, ये तीसरा, चौथा और 7वां। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन यानी कि CRQs जो हैं, ये चौथा है, 5वां है, 6वां, 7वां और 8वां, ठीक है, इनको स्किप कर दिया गया है। इस तरह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो DQs जिसे कहते हैं, ये दूसरा और चौथा है। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिखे हुए हैं, इन पे जो जितना भी मवाद है ये सारे का सारा स्किप है, यानी कि आप लोग तैयार नहीं करेंगे। स्टूडेंट, ये जो CRQs या कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो खुद से रिस्पॉन्स देना, जो आप कहीं अपने लफ्ज़ों में जिसे कह सकते हैं, ठीक है, बयान करना है। क्रिएटिव क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं इसको, यानी खुद से आपने इसका जवाब देना होता है। इस तरह ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये तफसीली सवाल यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी आप इन्हें कह सकते हैं। और जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है, IQs यानी कि आए हुए हैं, ये तहकीकाती जो सवालात होते हैं, ठीक है, इनका मतलब ये होता है। ठीक हो गया जी। चलो, मैंने कहा एक दफ़ा बता दूं आप लोगों को, इसमें प्रॉब्लम ना बने। चैप्टर नंबर 2 पर आ जाए जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर है जी चैप्टर का नाम। इसमें 2.3 वाला जो टॉपिक आइसोटोप्स वाला है। इसी तरह जो CRQs हैं, ये चौथा और 5वां है। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ये तीसरा और चौथा। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। ये सारा का सारा मवाद चैप्टर नंबर 2 में से ये स्किप हो गया है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग है। 3.6 वाला टॉपिक कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, पेज नंबर 44। 3.8 वाला टॉपिक है जी नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये पेज नंबर 46 to 48। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं जी MCQs, ये 5वां और 9वां, ये शॉर्ट है, सॉरी स्किप हो गए हैं। इसके अलावा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो दूसरा और चौथा है। CRQs जो है ये 5वां और 6वां। और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस हैं, ये दूसरा, चौथा और 5वां है। इस तरह इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो है ये पहला और दूसरा। तो आगे चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट स्टोइकियोमेट्री। इसमें पहला टॉपिक है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, यानी कि MCQ से स्किप है, वो है जी 8वां, 9वां और 10वां। इस तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ये दूसरा इसमें से स्किप है। और ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, ये चौथा और 5वां है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 यानी लॉन्ग क्वेश्चन, ये वाला स्किप है। इन्वेस्टिगेटिव जो क्वेश्चन है, ये इसका पहला और दूसरा स्किप है, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 5 है जी, इसमें एनर्जेटिक्स का पार्शियल पार्ट ऑफ 5.3 एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं, ये वाला पेज नंबर 71 से 74, ये स्किप है। मल्टीपल चॉइस इसमें से जो है जी 6वां, 7वां, 9वां और 10वां। इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये चौथा है। और CRQs जो है ये जो कि क्रिएटिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी खुद से जो जवाब देना होता है, ये इसका जी है पहला और तीसरा। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है, ये पहला और चौथा है।
और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो है यानी तहकीकाती सवाल जो है ये दूसरा जो है ये स्किप्ड है। ठीक है जी। इस तरह चैप्टर नंबर 6 पर आ जाएं तो इक्विलिब्रियम है जी। इसमें 6.3 जो टॉपिक है चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पेज नंबर 86 to 89। एमसीक्यूज इसमें से तीसरा, चौथा, छठा और 10वां। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये दूसरा और 5वां है। CRQs जो है ये चौथा और 5वां। ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ये तीसरा और चौथा, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो है ये पहला और दूसरा। चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री जो है, ठीक है, एसिड और बेसिस से रिलेटेड है। 7.5 वाला टॉपिक, ठीक है, एसिड रेन वाला एंड इट्स इफेक्ट्स जो है पेज नंबर 102 है। इस तरह एमसीक्यूज जो है वो 7वां और 10वां है। शॉर्ट क्वेश्चन 5वां है। CRQs जो है ये दूसरा है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो यानी लॉन्ग क्वेश्चन ये चौथा और 5वां है, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो है ये पहला है। तो ये स्किप है इसमें से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। इसमें जो है 8.5 मेटालिक कैरेक्टर्स एंड रिएक्टिविटी वाला जो टॉपिक है यानी 114 और 115 ये जो पेज है इस पे है। इसके अलावा एमसीक्यूज इसमें से 8वां और 9वां स्किप है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये जो है 9वां और 10वां। CRQs जो है ये 5वां है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ये चौथा और छठा। इसी तरह इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो है तहकीकाती सवाल जो है इसमें से दूसरा। ओके। चैप्टर नंबर 9 है जी ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। 9.5 वाला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पेज नंबर 1 to 4 से 1 to 5। इस तरह मल्टीपल क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू जो है ये 8वां और 9वां है। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 5वां है। इसी तरह CRQs जो है ये छठा और 7वां। DQs यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये जो है तीसरा और छठा, और IQs जो है ये है जी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, ये आ गया जी आपका तीसरा। चैप्टर नंबर 10 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें 10.4 वाला टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग वाला है जी। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसमें आ रहा है, पेज नंबर आगे 136 to 139। उसके बाद 10.5 है जी स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो 139 से 141 वाला ये पेज है इसका। इसके बाद एमसीक्यूज हैं जी पहला और 9वां। शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा, तीसरा, छठा और 7वां। CRQs ये तीसरा, चौथा और 5वां है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ये दूसरा, तीसरा और 5वां। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो है वो पहला और दूसरा। चैप्टर नंबर 11 है जी हाइड्रोकार्बन्स। 11.4 वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला। ठीक है। इसमें पेज नंबर 151 और 153 है। एमसीक्यूज इसके जो है छठा, 9वां और 10वां है। शॉर्ट क्वेश्चन तीसरा, 8वां और 9वां है। इस तरह CRQs जो है ये चौथा और 5वां है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ये तीसरा और 5वां, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन तहकीकाती सवालात में से पहला। ठीक है। ये स्किप है सारे। और चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 ये दोनों के दोनों ही स्किप हो चुके हैं। ठीक है, हो गया जी। नेक्स्ट हम इसका जो है पेपर पेयरिंग स्कीम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये ऑफिशियल पेपर पेयरिंग स्कीम है, यानी किस चैप्टर में से कितना कितना मवाद एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग कहाँ कहाँ से आएंगे। ठीक है। टोटल नंबर 60 है इसके, और 12 नंबर के एमसीक्यूज, 48 नंबर का ये सब्जेक्टिव टाइप है। ओके। तो चलें पहले देखते हैं जी पार्ट 1 में 12 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो इसकी डिटेल नीचे है। हर चैप्टर में से एक आया हुआ है। ठीक है। 10 तक 11वें चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज है। ठीक है जी। तो टोटल नंबर 12 इसके हो गए। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन वाला टॉपिक देखें पार्ट नंबर 2। ये सब्जेक्टिव में पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। इसमें 5 शॉर्ट हमने करने हैं 8 में से। और शॉर्ट कैसे कैसे बनेंगे जी, पहले चैप्टर में से 1 शॉर्ट, दूसरे में से 2, तीसरे में से भी 2, और चौथे में से 3। ओके, हो गया। इस तरह दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है इसमें भी 8 में से 5 करने हैं। 5वें चैप्टर में से 3, छठे में से 2, 7वें में से 1 और 8वें में से 2। ठीक है। तो इसी तरह जो तीसरा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें भी 8 में से 5 करने हैं हमने।
चैप्टर नंबर 9 में से 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, चैप्टर नंबर 10 में से 2 और 11 में से भी 3। तो इस तरीके से हमारे ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे के सारे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग, जिसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के नंबर हैं 9, टोटल नंबर होंगे 18। अब इसी तरह इसमें जो लॉन्ग एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग है, इसमें ए और बी पार्ट होगा। ए पार्ट के 5 नंबर और बी के 4 नंबर होंगे। अब पहला जो क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग, यानी वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चैप्टर 1 में से ए पार्ट होगा और चैप्टर 2 में से बी पार्ट होगा। तो इस तरीके से एक लॉन्ग हमारा कवर है। इसी तरह दूसरा लॉन्ग जो है ये चैप्टर 3 में से एक लॉन्ग ए वाला पार्ट इसका बनेगा और चैप्टर 7 में से बी बनेगा। तो अगर हम चैप्टर 1, 2, 3 और 7 ये 4 चैप्टर कर ले तो हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है इनमें से कुछ चैप्टर मुश्किल है तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को तैयार कर लेते हैं। वो कैसे होगा जी? उसमें 8वां चैप्टर आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, उसमें से ए पार्ट हो जाएगा और 10वें चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में से आपका बी पार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऊपर कोई चैप्टर स्किप करना चाहते हैं तो आपको फिर 8वां और 10वां तैयार करना है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम इसका जो मॉडल पेपर है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये पेपर बना हुआ कैसे होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा सारा। ये देखिए पहले आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये नीचे शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, पहला पोर्शन जिसमें से 5-5 करने हैं 8 में से। ठीक है, ये आ गया दूसरा पोर्शन ये। ठीक है, इसमें से भी 8 में से 5 और ये तीसरा पोर्शन, इसमें से भी 8 में से 5। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आ गया जी लॉन्ग क्वेश्चन वाला। किया है 3 क्वेश्चन में से 2 हमने करने हैं। तो इस तरीके से ये सारे का सारा पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर हो चुका है। ठीक हो गया।